कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ओम वैदिक अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति हम पुनः उस महान पार ब्रह्म परमेश्वर के अनंत गुणों का गान करते हुए जीवन और जगत में, शरीर और संसार में, अंदर बाहर उस प्रभु की पावन सत्ता को, विद्यमानता को, उसकी व्यवस्था को, उसके नियमों को, उसके बनाए पदार्थों को, उसके दिए जीवन को अनुभव करते हुए अपने हृदय को, अपने अंतकरण, अपनी आत्मा को पावन करे। आज की ब्रह्म वेला में, ब्रह्म मुहूर्त में पुनः हमें उस महान प्रभु का गुणगान करने का सौभाग्य मिला है। इस सौभाग्य को हम सार्थक करें। जिस किसी आसन पर आप बैठे हैं, आलथी पालथी में आप बैठे हैं, उसे व्यवस्थित करें। कमर, पीठ और गर्दन को सीधा करें। दोनों हथेलियों को गोद में व घुटनों पर कटोरे की भांति बना के रख लें, या गोद में बाएं के ऊपर दाहिनी अंजलि रख लें। नेत्रों को मूंद लें और पूरे शरीर का अनुभव करें। सिर से पांव तक, पांव से सिर तक संपूर्ण शरीर को अनुभव करें। शरीर को अनुभव करते हुए बाहर से भीतर आ रही श्वास को अनुभव करें। शरीर की अनुभूति को और श्वास की अनुभूति को अनुभव करते हुए दोनों कानों के आकाश में
दिव्यनाथ को सुने। भृकुटी में अंदर से भीतर से देखने का प्रयास करें। मन से शांत रहें। धीरे धीरे दिव्यनाद सुनाई देगी। धीरे धीरे श्वास को लंबा गहरा अनुभव करते रहें, लेते हुए। श्वास की अनुभूति से पूरा शरीर भी अनुभव में आने लगेगा। दिव्यनाद को, भृकुटी में दिव्य प्रकाश को बाहर से भीतर आते प्राण को, श्वास को और शरीर को अनुभव करने वाले अपनी आत्मा पर इन अनुभवों को करने वाले अनुभविता आत्मा पर फोकस करें। स्वयं को अनुभव करें कि मैं ही हूँ जो इस शरीर में बाहर से भीतर आती हुई प्राणवायु को अनुभव कर रहा हूँ। मैं ही हूँ इस शरीर में जो सिर से पांव तक, पांव से सिर तक के सारे शरीर को, अंग प्रत्यंगों को, अवयवों को अनुभव कर रहा हूँ। मैं ही हूँ इस शरीर में जो दोनों कानों के आकाश में दिव्यनाद को अनुभव कर रहा हूँ। मैं ही हूँ शरीर में जो भृकुटी में भीतर दिव्य प्रकाश को अंदर से देख रहा हूँ। आत्मा न स्त्री है न पुरुष है। शरीर स्त्री है, शरीर पुरुष है। आत्मा का कोई लिंग नहीं, न वो पुल्लिंग है, न वो स्त्रीलिंग है, न ही वो नपुंसक लिंग है। आत्मा तो चेतना है। उसकी कोई शकल सूरत नहीं है। वो अगोचर, अदृश्य, अभौतिक, अप्राकृतिक है। वो शाश्वत है, सनातन है, अजर, अमर, निराकार, निर्विकार है, जो हम है। तो आत्मा स्वयं को अनुभव कर सकता है। आत्मा शरीर की आंखों से अपने आप को देख नहीं सकता, क्योंकि आत्मा दृश्यमान वस्तु नहीं है। इस भाव में स्वयं को जानते हुए शरीर में जो अनुभव हो रहे हैं, इन अनुभवों को भगवान से जोड़ें, प्रभु से जोड़ें। पार ब्रह्म परमेश्वर सर्वशक्तिमान, निराकार, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार सच्चिदानंद प्रभु से जोड़ें। ये श्वास जो बाहर से भीतर आ रही, जो शरीर में प्राणों की ज्योतियों का ईंधन बन रही है, ये उस विधाता परमेश्वर की अपनी अनुकंपा है। ये प्रत्येक पल हमें प्रसाद के रूप में जीवन मिल रहा है। इसे अनुभव करें। सिर से पांव तक का जो शरीर है,
जिसमें असंख्य अंग प्रत्यंग है, जिसमें 72,000 नाड़ियां और पंचकोश हैं, जिस शरीर में और शरीर उसमें भी और शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश है, जिस शरीर में सप्त धातु है, चर्म है, रस है, रक्त है, मांस है, मज्जा है, अस्थि है, मेद है, शुक्र शोणित है। इस शरीर में अनगिनत केस हैं, जैसे धरती पर अनगिनत पेड़ पौधे, अनगिनत पेड़ पौधे, वृक्ष लताएं हैं। इस शरीर में 72,000 नस नाड़ियां हैं, जैसे धरती पर अनगिनत बहने वाली नदियां हैं, जैसे वो सब सागर की ओर दौड़ती हैं और सागर से बड़े बड़े बांधों से और पर्वतों से निकलकर सबकी जरूरतों को पूरी करती हैं। धरती की प्यास बुझाती हैं, प्राणियों को, मनुष्यों को अन्न देती हैं, जीवन देती हैं, धन देती हैं। वैसे ही हमारे शरीर में 72,000 नस नाड़ियां हैं, सबके अपने अलग अलग काम हैं। उनमें कई हृदय से रक्त लेती हैं, रस लेती हैं, कुछ रस को पहुंचाती हैं, कुछ रक्त को पहुंचाती हैं, पूरे शरीर की जरूरतों को नाना प्रकारों से पूरी करती। अंग प्रत्यंग, कोष्ठक, ऊतक, कोशिकाएं, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जिनके भीतर की व्यवस्था को हम समझ नहीं सकते। जैसे धरा पर, ब्रह्मांड में, सौर परिवार में हमें यह रहस्य समझ में नहीं आते, वैसे ही इस शरीर में, पिंड में अद्भुत अनोखे रहस्य हैं, जो भीतर जाने वालों को ही ज्ञात होते हैं। साधारण बुद्धि से, साधारण समझ से समझ में नहीं आते। जब भगवान की, दीनानाथ पार ब्रह्म परमेश्वर दयालु प्रभु की जब कृपा होती है, तभी वह रहस्य अनावृत होते हैं, उजागर होते हैं, प्रकाशित होते हैं, आत्मा के अनुभव में आते हैं। तो श्वास लो तो इसे भगवान का प्रेम, भगवान का प्रसाद समझो। शरीर के अंगों को अनुभव करो तो भगवान की कृपा समझो। जीवन में कहीं से भी कुछ अच्छा दिखता है, वो सब भगवान की कृपा है। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो भगवान की व्यवस्था के बिना मात्र मनुष्य के प्रयासों से बना हो। इन्हें अनुभव करें। आकाश में जैसे द्युलोक है और बीच में जैसे अंतरिक्ष लोक है और हमारे निवास का स्थान जैसे पृथ्वी लोक है, वैसे ही मनुष्य के शरीर में मनुष्य का मस्तिष्क ब्रह्मरंध्र द्युलोक है। उसके नीचे, गले से नीचे कटी तक का भाग सब अंतरिक्ष लोक है। नाभि से नीचे का भाग मानो पृथ्वी लोक है।
पूरे ब्रह्मांड का एक संक्षिप्त छोटा सा नमूना घटक प्रतीक मनुष्य का पिंड मानव देह है। इन सब चीजों को अनुभव करो और फिर अपने मानस में प्रभु नाम का मानसिक जप करते हुए इन सब के अनुभवों के साथ भगवान को प्रणाम, भगवान का धन्यवाद करो। इस जीवन देने के लिए, इस जीवन को संभालने के लिए, हर पल जीवन में रक्षा करने के लिए, श्वास के लिए, प्राणों के लिए, शरीर के अंदर की सारी व्यवस्थाओं को चलाने के लिए, शरीर की शक्तियों को बढ़ाने के लिए और इस शरीर के उपभोग और जीवंत रहने के लिए संसार में नाना पदार्थ बनाने के लिए, सूर्य के लिए, चंद्रमा के लिए, अन्य ग्रह उपग्रहों के लिए, सागरों के लिए, नदियों के लिए, पहाड़ पर्वतों के लिए, ऋतुओं के लिए, पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए, कृमि कीट पतंगों के लिए, सबसे मनुष्य का जीवन संवरता है। किसी न किसी रूप में मानव जीवन के निर्माण में समस्त देहधारी प्राणियों का योगदान होता है। अब मैं मौन होता हूँ, आप 5 मिनट इसे अनुभव करें। शरीर को, जीवन को, संसार को, संसार के पदार्थों को, देह में अंतकरण को, मन को, बुद्धि को, चित्त को, भावनाओं को, हाथों को, पाँवों को, आँखों को, कानों को, दंत पंक्तियों को, जिह्वा को, स्वर यंत्र को, हार्ट को, हृदय को, फेफड़ों को, लीवर को, किडनी को, आमाशय को, जठराग्नि को, इन सब को अनुभव करें, विचारें और भगवान की इस महान चमत्कार, इस अद्भुतता पर उनके प्रति स्वयं को विनम्र, कृतज्ञता और आभार, धन्यवाद से भरा हुआ महसूस करें। यही भक्ति है, यही उपासना है। इसी रीति से प्रभु जीवन में ओतप्रोत भक्त को, साधक को अनुभव होते हैं। जिसकी निष्ठा जितनी गहरी है, जिसका समर्पण जितना व्यापक है, वो भगवान में स्वयं को वैसा ही ओतप्रोत अनुभव करता है, जैसे जल में डुबकी लगाने वाला जल में स्वयं को अनुभव करता है। ओम कीजिए।
ओम। ओम। इस प्रकार जीवन को, जगत को, शरीर को, संसार को, देह के भीतर के पदार्थों को और देह के आधारित मिलने वाले जीवन को, सुखों को, सबको विधाता का समझते मानते हुए, शरीर जिनसे चल रहा है, शरीर जिन पर टिका है, जीवन जिन पर निर्भर है, उन सभी व्यवस्था और नियमों को, उन सभी पदार्थों को, खाद्य पेय वस्तुओं को भगवान का समझते हुए, भगवान का मानते हुए, शरीर से मिलने वाले सुखों को, संबंधों में जीवन को और सुंदर भगवान के संसार में विधाता के चमत्कारों को, उनकी अद्भुत रचनाओं को, फलों को, सब्जियों को, सागर नदियों को, आकाश में टिमटिमाते तारों को, चांद सूरज को, खिलते फूलों को, रंभाते गौओं के बछड़ों को, इन सब पर विचार करते हुए भगवान के प्रति हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में श्रद्धा पैदा होती। ये श्रद्धा ही प्रभु की पूजा है। ये आस्था भाव ही प्रभु के प्रति कृतज्ञता है। इसे महसूस करना और भगवान का धन्यवाद करना मनुष्य होने के नाते हम सबका परम कर्तव्य है। इस महान कार्य को मनुष्य से इतर प्राणी कभी नहीं कर सकते। वो इतना व्यापक चिंतन भगवान का नहीं कर सकते। वो वेद नहीं पढ़ सकते, वो दर्शन उपनिषद नहीं पढ़ सकते, वो आत्मा, परमात्मा, प्रकृति के 24 विकार, इस संसार का विचार विनिमय नहीं कर सकते। वो संबंधों में इस प्रकार मर्यादाओं के साथ और आदर्शों के साथ जुड़कर जीवन नहीं जी सकते। इस विशाल धरा पर एक ही प्राणी सबसे महान वैभव को प्राप्त होता है। उस जाति का नाम मनुष्य है और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम मनुष्य हैं। सो आइए इस मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए जो ऋषियों ने परमात्मा से ज्ञान पाया और जीवन में जिया, अपने पूर्वज ऋषियों से उस ज्ञान को हम भी ग्रहण करें और जीवन में जीते हुए जीवन का श्रेष्ठ उत्तम सृजन निर्माण करें। स्वयं को, परिवार को और अपने राष्ट्र को उन्नत करें, गौरवशाली बनाएं। सुख, शांति, वैभव और दुनिया से जाते हुए परमानंद को प्राप्त करने की योग्यता बनाएं। ओ, अब दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करते हुए, पूरे मुखमंडल को स्पर्श करते हुए, हृदय में भगवान की भावना लिए हुए, उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाएं। सामने स्क्रीन पर देखें। हमने द्वितीय पाठ के अंतर्गत 9वीं कक्षा में कल कुछ महाभारत से निकले ग्रंथ भगवत गीता के कुछ श्लोकों पर विचार किया था। आज भी 18वें अध्याय के 26 से 28 तक के श्लोक हमारे सामने हैं। इन श्लोकों से
इसी उपनिषद के श्लोक को समझाया जा रहा है। ये जो यजुर्वेद की आत्मनि सूक्त की द्वितीय ऋचा है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इसी का ही विस्तार संपूर्ण गीता है। अगर गीता को एक वेद के मंत्र में उड़ेल दिया जाए और गीता जैसे कोई पानी एक कमंडल में भर जाए, बस ये सारी गीता कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा वाले इस एक मंत्र के अंदर समा सकती है। और इसका विस्तार करें तो उस विस्तार के अंदर ही ये गीता और भी पता नहीं कितनी गीताएं आ सकती है। सो आइए इन श्लोकों को पुनः हम समझें। श्लोक है, मुक्त संगो अनहंवादी धृति उत्साह समन्वितः सिद्धे सिद्ध्योर निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। कल जो श्लोक थे उनमें भी सात्विक, राजसिक और तामसिक कर्मों पर प्रकाश डाल रही थी गीता। आज भी तीनों कर्मों पर नए तरीके से प्रकाश डाला है। हमने बार बार दूसरे मंत्र में, दूसरे श्लोक में न कर्म लिप्यते नरे इस वाक्य को पढ़ा है। कर्मों में लिप्त मनुष्य कैसे नहीं होता और मनुष्य में कर्म लिप्त कैसे नहीं होते, उसका समूचा स्वरूप यहाँ पर खोलकर समझाया गया है। अगला श्लोक है, रागी कर्म फल प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको अशुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिको अलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसः उच्यते। इनका अभिप्राय देखिए यहाँ पर। जैसे कोई गुरु अपने शिष्य को समझाते हुए कह रहा हो, उसी शैली में यहाँ पर इन श्लोकों का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। गुरु शिष्य से कह रहा है, शिष्यों से कह रहा है, क्या तुम्हारे मन में यह संदेह उदित हो रहा है कि कर्म करेंगे तो कर्म लेप अवश्य संभावी है? अवश्य होगा। कर्म, कर्म के बाद उसका फल, फिर कर्म और फिर कर्म फल। इस प्रकार यह श्रृंखला, यह चक्र कर्म का कभी समाप्त नहीं होगा। कर्म के बंधन में ही हम बंधे रहेंगे, उससे मुक्ति कभी नहीं होगी। कर्म फल से बचने के लिए हम कर्म को तिलांजलि देना चाहते हैं। न रहेगा बांस, न रहेगी बांसुरी, न बजेगी बांसुरी। यदि हम ऐसा समझते हैं कि कर्म को छोड़ने से कर्म फल से बच जाएंगे तो गलत है। कर्म से कैसे कर्ता बचता है? दो चीजें हैं, एक चीज बांधने वाली है, एक चीज छोड़ने वाली है। आसक्ति बांधने वाली है, अनासक्ति
आजाद करने वाली, ये बंधनों से खोलने वाली है। इसी बात को कह रहे हैं। ये जो तीनों श्लोक हैं, इन श्लोकों में इसी मर्म को समझाया है कि कर्म लेप से बचने का उपाय यह है कि कर्म लेप से बचने का उपाय अनासक्त होकर कर्म को करना है। अनासक्ति का अभिप्राय है फल के प्रति अत्यधिक आसक्त या अति उत्कट लगाव वाला न होना, अति लोभी न होना। मुक्त संगो अनहमवादी धृति उत्साह समन्वितः सिद्धे सिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। कहा जा रहा है अनासक्ति का अभिप्राय है फल के प्रति अत्यधिक आसक्त या अति लोभी लगाव वाला न होना। जो अनासक्त होकर कर्तव्य कर्म करते हैं, उन्हें वांछित फल न मिलने पर वे दुखी नहीं होते, पीड़ित नहीं होते, चिंताग्रस्त नहीं होते, व्याकुलता के सागर में नहीं डूब जाते। जो आसक्त होकर लगाव रखकर कर्म करते हैं, फल की अपेक्षा के साथ ही कर्म करते हैं, उन्हें फल कम मिला, अधिक मिला, उसके अनुसार दुखी सुखी होते। हम समझते हैं कि जो हम कर्म कर रहे हैं उसका फल हमें उतना मिलेगा जितना हम कर्म कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं। हमारा जो कर्म है वर्तमान, ये हमारे प्रारब्ध को हमारे सामने लाता है। हमारा प्रारब्ध हमें किस माध्यम से फल देगा, उसमें हमारा वर्तमान कर्म कारण बनता है। कहीं प्रारब्ध न हो तो मनुष्य को वर्तमान कर्म का उतना फल मिल जाता है। कहीं वर्तमान कर्म में के करने में जिन शक्तियों की आवश्यकता न हो है, वो शक्तियां हमारे पास में नहीं है, तो वर्तमान कर्म हमारा विफल हो जाता है। आदमी 10 बार चढ़ता है फिर गिर पड़ता है, बच्चा 10 बार उठता है लेकिन फिर गिर पड़ता है। धीरे धीरे उसके पाँव में मजबूती आती है और फिर वो चलने लग जाता है। आदमी एक कार्य करता है, असफल हो जाता है 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, लेकिन बाद में फिर सफल हो जाता है। अंत में जब उसके भीतर कार्य को करने की पूरी योग्यता आ जाती है तो सफल हो जाता है। कार्य को करने की अधूरी योग्यता होती, असफल हो जाता है। उसकी सफलता और असफलता का कारण वो खुद स्वयं है और कोई नहीं है। उसकी जो ये योग्यता है, ये योग्यता उसने यदि पिछले जन्मों में मेहनत की है, पिछले जन्मों में प्रयास किया है, तो उस समय के बने जो संस्कार हैं, वो इस जन्म में आलम्बन के मिलते ही उसके भीतर खड़े हो जाएंगे और सहज वो उस कार्य को पूर्ण कर देगा। हमने देखा है छोटे छोटे बच्चे पिछले जन्मों के संस्कारों के वर्तमान में उद्बुद्ध होते ही इतनी अच्छी ढोलक बजाते हैं देखने वाले, तबला बजाते हैं देखने वाले भौचक्का रह जाते हैं। इतना अच्छा हारमोनियम बजाते, इतना अच्छा गाते हैं, जो उन्होंने बरसों सीखा है वो दंग रह जाते हैं। किसी ने सिखाया नहीं, किसी ने बताया नहीं, लेकिन फिर भी उनका लय, उनका ठहराव, उनका आरोह अवरोह, सारी चीजें सिखाने वालों के भी ऊपर निकल जाती है। ये सब पिछले जन्म की संपदा है। 8वीं 10वीं का बच्चा आकाश में उड़ने वाला विमान जुगाड़ से बना देता है, रेलगाड़ी बना देता है, ट्रैक्टर बना देता है,
रिमोट से मोबाइल से चलने वाला वाहन छोटा सा खिलौना बना देता है। अवश्य इसके अंदर पिछले जन्मों के वैसे संस्कार हैं। एक व्यक्ति की इतनी याददाश्त होती है, वो दुनिया भर की बातें बता देता है। कुछ भी पूछो झट से बता देता है। बड़ी बड़ी पुस्तकों को घुमाते घुमाते याद कर लेता है। ये सब पिछले जन्म की संपदा है। ये पिछले जन्मों में की हुई मेहनत इस जन्म में जरा सा आलम्बन मिलते ही रंग लाई है। तो इसलिए वर्तमान जीवन में जिस क्षेत्र में हम बार बार असफल हो रहे हैं, मतलब है पिछले जन्म में हमने उस कार्य में कोई मेहनत नहीं करी, इसलिए सहज उस कार्य में हमें सुविधा नहीं मिल रही आगे बढ़ने की। यदि उसमें मेहनत करी होती तो आज हम उस पर कार्य पर झट से दक्ष हो जाते, झट से हमें मनचाहा फल मिल जाता। लेकिन फल नहीं मिल रहा, क्योंकि प्रारब्ध में है ही नहीं ऐसे संस्कार कि वो हमें उसी ऊंचाई तक इस जन्म में पहुंचा दे। बहुत हमारे साधक निराश हो जाते, अंदर जाते हैं, कुछ नहीं मिलता, मन नहीं लगता। उनकी निराशा का कारण है पिछले जन्म में उन्होंने कोई मेहनत नहीं करी। उनको उबासियां आती है, शब्द समझ में नहीं आते। क्यों नहीं समझ में आते? क्योंकि पिछले जन्म में इन शब्दों को पढ़ा ही नहीं। आत्मा परमात्मा का, प्रकृति के विकारों का, जीवन का विचार चिंतन के द्वारा गहराई में जाकर अन्वेषण किया ही नहीं। तो इसलिए ये शब्द बड़े अपरिचित लगते हैं और इनके अर्थ झट से उनके समझ में नहीं आते। इस जन्म में जितनी मेहनत करेंगे, अगला जन्म में ये चीजें उतनी आसान हो जाएगी, सहज समझ में आने लगेगी, तीव्रता से उन्नति की दिशा में गति होगी। इसलिए हम जो पढ़ रहे हैं वो इस जन्म के लिए ही नहीं पढ़ रहे। जो याद कर रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो इस जन्म के लिए ही नहीं समझ रहे। हम अगले जन्म जन्मांतरों के लिए समझ रहे। इस जन्म में इन अच्छे विचारों से जो हमें आत्मा को उठाने में सहायता मिलेगी आत्मा की उन्नति में। यही विचार धीरे धीरे घनीभूत होकर आत्मा को और आगे उठाएंगे। यही विचार अपने अनुकूल और आपको प्रेरित करके नए विचारों के संग्रह के लिए प्रेरित करेंगे, उत्साहित करेंगे, लालायित करेंगे, और उससे आपके अंतःकरण में संस्कारों की अनुकूल संपदा का फिर से विकास होगा, वृद्धि होगी। वो वृद्धि ही धीरे धीरे आत्मा का साक्षात्कार, परमानंद की प्राप्ति कराएगी, इस जन्म में, अगले जन्म में, अगले जन्म। मनुष्य वस्तुओं में इतना चिपका हुआ है, जबकि संसार की हर वस्तु का सुख क्षण भंगुर है। लेकिन मनुष्य का, मानव का जीवन बिना समाज के, बिना परिवार के, बिना संबंधों के नहीं चलता। लेकिन उन संबंधों में जब मनुष्य को जीना नहीं आता तो मनुष्य उनमें ठोकरें खाता है, बार बार छिन्न भिन्न होता है उसका मन, व्यतीत होता है, पीड़ित होता है। क्योंकि उसके भीतर जितना राग द्वेष है, जितनी मोह आसक्ति है, आदमी उतना ही संबंधों में रोएगा, दुखी होगा, पीड़ित होगा, परेशान होगा, खुद दुखी रहेगा, दूसरों को दुखी करेगा, न जिएगा न जीने देगा। उसका प्रमुख कारण है कि मनुष्य ने संबंधों के बीच में जीने की कला, हुनर, ढंग सीखा ही नहीं। काश उसने विधाता ईश्वर से जीवन जीने का तरीका, संबंधों के बीच में रहने का हुनर, कला सीखी होती तो उसके संबंध संसार में उसके लिए स्वर्ग बन जाते। लेकिन नहीं बन पाता। आदमी सोचता स्वर्ग की कल्पना, सुखों के घर बनाने की कल्पना करता है, लेकिन घर परिवार, संबंध संबंधी, इष्ट मित्र,
सब नरक निर्मित करते हैं और आदमी उसमें तड़पता है, छटपटाता है, जैसे कोई मछली को पानी से निकाल दिया हो और वो जीवन के लिए तड़प रही हो। ऐसे ही आदमी समंदों के बीच में तड़प रहा होता है सुख पाने के लिए, लेकिन सब चोंचे मारते हैं क्योंकि सब स्वार्थी, सब आसक्ति से भरे हुए, सब रागी, सब द्वेषी, सब लोभी, सब क्रोधी, सब कामी हैं। सबकी इच्छाएं ये हैं, इसके पास में जो है वो मुझे मिल जाए। जब आप में लोभ जागता है, जब आप में अति उत्कट प्रबल लालसाएं पैदा हो जाती हैं कि उन लालसाओं की पूर्ति के लिए आप किसी का भी गला उतार दें, तो आप शांति से जगत में नहीं जी सकते। तो आप शांति से जगत में नहीं जी सकते, न आप किसी को जीने दोगे, न आपको शांति से जीवन जीने को मिलेगा। क्योंकि नरक आपके भीतर, आपके विचारों में, आपकी बुद्धि में, आपकी समझदारी में है। क्योंकि आपको नरक ही समझ में आता है क्योंकि आपके भीतर दुर्विचारों का पूरा गुबार, पूरा का पूरा संसार है जो आप पीछे से चल लेकर आए हैं। आप पीछे भी राग द्वेष में जिए, पीछे भी आप कंस, पीछे भी आप रावण, पीछे भी आप दुर्योधन, पीछे भी आप धनानंद थे, पीछे भी आप राक्षस, पामर, पिशाच थे, जिनको दूसरे का सुख सुहाता नहीं और वो वर्तमान में किसी को जीना नहीं देना चाहते। इस प्रकार के लोग दुखों से बच नहीं सकते। ये आसक्त व्यक्ति कभी न स्वयं सुखी होगा, न दूसरे को सुखी होने देगा। इन्हें मन का सुख नहीं मिलेगा, इन्हें जीभ का सुख मिल सकता है। दूसरे की जेब काट कर, दूसरे का हक मार कर, दूसरे का गला उतार कर, दूसरों के जीवन के अधिकार को छीन कर ये जीभ का स्वाद पा सकते हैं। ये आंखों का स्वाद, चमड़ी का स्वाद पा सकते हैं। ये वस्त्र आभूषणों का स्वाद, महल मेड़ियों का, कार मोटर गाड़ियों का स्वाद पा सकते हैं। लेकिन सच्चाई का स्वाद, संतोष का स्वाद, स्वाभिमान का स्वाद, आत्मा परमात्मा का स्वाद, भक्ति भाव का स्वाद, समर्पण का स्वाद, कृतज्ञता का स्वाद इनके जीवन में नहीं उदित होगा। इनकी आंखों में, इनके शरीर में, इनकी बॉडी में सब जगह वही दुर्गंध भरी होगी, क्योंकि आसक्ति दुर्गंध पैदा करती। अत्यधिक आसक्त व्यक्ति अपने माँ बाप तक को मार देता है, अपने बच्चों तक को मार देता है। अत्यधिक कामासक्त व्यक्ति अपनी बेटियों तक को नहीं छोड़ते हैं। संसार में हम देख रहे हैं, संसार में कितनी जातियों में ये अपराध होते हैं। जो मानस से दूषित हैं, जो मन से पिशाच हैं, वो संसार में कैसे कैसे अपराध करते हैं। ये सब आसक्ति के ही न्यारे न्यारे रूप है। काम भी आसक्ति से ही पैदा होता है, क्रोध भी आसक्ति से पैदा होता है, लोभ भी आसक्ति से पैदा होता है। सारे रोगों का एक कारण है आसक्ति। अनासक्त व्यक्ति आनंद हो सकता है, आनंदित हो सकता है, जिसकी कर्म में आसक्ति न हो, कृत्य में आसक्ति न हो, जो दूसरे के जीवन पर अपना अधिकार न जमाना चाहता हो, वो व्यक्ति सुखी हो सकता है। जो दूसरे को अपने भोग की, अपने सुख की वस्तु समझता है, वो तो धरती पर अभिशाप है। वो व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। यदि उसका कतरा भी 2% भी हमारे भीतर है, हम परमानंद को कभी नहीं पा सकेंगे। हम भगवान की परिधि में, हम भगवान के आनंद की सीमा रेखा में प्रवेश भी नहीं कर पाएंगे जीवन में। इसलिए हमें चाहिए कि गीता के इन वाक्यों को जीवन में चरितार्थ करें। मुक्त संगो अनहमवादी धृति उत्साह समन्वित है। जो आसक्ति से, संग से मुक्त है,
जो कर्तव्य समझकर कर्म को करता है, जिम्मेदारी समझकर, धर्म समझकर, निष्ठा समझकर कर्म को करता है, और जो अनहमवादी, अहंकारी नहीं है, दर्पी नहीं है, धृति उत्साह समन्वित, जो बुद्धि से संपन्न है और उत्साह से, सात्विक भावनाओं से समन्वित है, युक्त है, वही जगत में सुखी हो सकता है। सिद्धि असिद्धि निर्विकार, जो लाभ और हानि में निर्विकार है, अप्रभावित है, लाभ में भी संतुष्ट है, हानि में भी संतुष्ट है, कम लाभ में भी संतुष्ट है, अधिक में भी लाभ संतुष्ट। जो कर्म के विज्ञान को जानता है, वो अपराध की सीमाओं में प्रवेश नहीं करता। जिसके हृदय में संतोष है, समझिए वो शांति के घर में निवास करता है। जिसके हृदय में संतोष है, उसके मस्तिष्क में शांति है, उसके जीवन में शांति, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट है, धर्म की मुस्कुराहट, उसके जीवन में सुगंध है फूलों जैसी। वो व्यक्ति भीतर से निर्विकार हो सकता है, बाकी सबके मन में तो विकार होंगे। इसलिए ऐसा करता ही सात्विक उच्यते, ऐसा व्यक्ति सात्विक कहलाता है। यदि हम भी जीवन में ऐसे हैं, रागी कर्म फल प्रेप सुर लुप्तो हिंसात्मको असुचि, रागी व्यक्ति है, जो रागासक्त है, जो लोभी है, जो कर्म फल के अंदर राग रखता है कि मैंने इतनी मेहनत की, मेरे को इतना तो मिलना ही चाहिए, नहीं तो गला काट दूंगा मैं, नहीं तो जीने नहीं दूंगा मैं, इस चीज पर, इस धरा पर, इस संपदा पर मेरा हक है। ऐसा सोचने वाला व्यक्ति अहिंसक नहीं हो सकता। वो हिंसा जरूर करेगा, वो हिंसा से दूर रह ही नहीं सकता। जिसके भीतर राग है, जिसके भीतर कर्म का पूरा फल पाने की इच्छा है, वो ये नहीं देखेगा उसकी पात्रता कितनी है, वो ये देखेगा कि उसको वो चीज मिले क्यों नहीं, उस पर उसका अधिकार है, क्योंकि उसमें अहंकार है। और ऐसा हिंसात्मक कार्य करने वाला व्यक्ति असुचि, अपवित्र होता है। वो मानसिक रूप से अपवित्र होता है। हर्ष शोकान्वितो कर्ता राजस प्रकीर्तितः, ऐसा व्यक्ति हमेशा शोक में डूबा रहता है, शोकाकुल रहता है। इसलिए कहा, जो अनासक्त होकर कर्तव्य कर्म करते हैं, उन्हें वांछित फल न मिलने पर भी पीड़ा, चिंता या व्याकुलता नहीं होती। उनकी भावना यह होती है कि हमारे हाथ में कर्म करना है, उनका फल देना प्रभु के हाथ में है। किंतु जो फलासक्ति से कर्म करते हैं, वे फल न मिलने पर उदास, निराश, चिंतातुर, व्याकुल हो जाते हैं, शोक में डूब जाते हैं। और ऐसे शोक से युक्त व्यक्ति राजसिक कहलाते हैं, रजोगुणी कहलाते हैं। उनका दिमाग हमेशा गर्म रहता है, वो हमेशा चिंताओं से घिरे रहते हैं, वो हमेशा अत्यधिक की अपेक्षा में डूबे रहते हैं, और जो उनके पास में होता है उसको भी वो सुख से भोग नहीं पाते, जो उनके पास में है उसको भी उसका आनंद वो ले नहीं पाते। इसलिए चाहिए व्यक्ति को कि वो अनासक्त भाव से कर्म करे। अनासक्त भाव से किए जाने वाला कर्म दुखदायी एवं उद्वेजक नहीं होता। फिर अंत में कहा, अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शटो नष्कृति को अलस विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो अयुक्त है, अप्राकृतिक है, जो स्तब्ध है, जो ढीठ है, अव्यवस्थित है, आलसी है, प्रमादी है, काम को लंबा करने वाला है, समय के साथ में नहीं चलने वाला है,
कर्तव्यों को नहीं समझने वाला है, उल्टे सुल्टे मनमाने ढंग से जीवन को जीने वाला है, जो मन में आया वो बोल दिया, जो आया वो सोच लिया, ऐसा व्यक्ति तामसिक व्यक्ति है। इसलिए इसलिए हमें चाहिए कि जीवन को उत्तम बनाने के लिए, शत वर्ष तक या उससे भी अधिक जीवन को जीने के लिए, जीवन के प्रति जो विधाता ईश्वर ने कर्तव्यों का उपदेश दिया है, उन कर्तव्यों का पालन करते हुए हमें जीवन को जीना चाहिए। उन कर्तव्यों के प्रति स्वयं को उदासीन नहीं करना चाहिए। वास्तव में जीवन जीने का वास्तविक उपदेश यही है कि हम शास्त्र के अनुसार जीवन को जिए, जीवनचर्या हमारी शास्त्र के अनुसार हो। तो इस तत्व को आत्मसात करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इस वाक्य को, इस महावाक्य को, इस श्लोक को, इस ऋचा को अपने जीवन में सबसे ऊपर रखें और इससे ऊपर इसके पहले की, इसकी पहली ऋचा को, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत, उसको आगे रखें, उसके साथ इसको जोड़ें। एक में मार्गदर्शन किया है कि सब कुछ परमात्मा का है, सब कुछ उसका है, इसलिए त्याग भाव से इसका भोग करना है, किसी के पदार्थ पर भी अपना अधिकार नहीं जमाना है। दूसरे में कहा, इस प्रकार के सिद्धांत के साथ 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी है। इसके अतिरिक्त और उन्नति का कोई संसार में मार्ग मनुष्य के लिए भगवान ने नहीं बनाया है। यही मार्ग है आत्मा के समुन्नत करने का, परमानंद को पाने का, आत्म साक्षात्कार करने का, जीवन में सुख पाने का, घर को, परिवार को, संबंधों को सुखमय बनाने का, घर को स्वर्ग बनाने का, यही रास्ता है। इन दोनों महावाक्यों से, दोनों इन महान श्लोकों से, दोनों इन ऋचाओं से जीवन का निर्माण करें। आज की कक्षा में, इस 10वीं कक्षा में इतना ही रखते हैं, शेष पर हम कल विचार करेंगे। कल हमारा ये दूसरा श्लोक पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद में फिर हम परसों से तीसरी ऋचा पर, तीसरे श्लोक पर विचार करेंगे, जिसमें विशेष रूप से ये बताया है कि अपराध करने वाले व्यक्ति की किस प्रकार से दुर्गति होती है, कैसे वो लक 84 योनियों में भटकता है और उसमें उसका कितना विनाश होता है, क्या क्या उसे देखना, क्या क्या भोगना पड़ता है, जो भगवान के बताए इस सुपथ का उल्लंघन करके अपने मन माने ढंग से जीवन को जीता है, संसार के पदार्थों को भोगता है, अन्य प्राणियों को प्रताड़ित और दुखी करता है। उस व्यक्ति के साथ में क्या होता है, किस रूप में विधाता का दंड उसे भोगना पड़ता है, उस पर हम परसों चर्चा करेंगे। इस पर कल हम पूर्ण चर्चा कर लेंगे। ओम इति ओम। अब 1 मिनट हम भगवान का ध्यान करेंगे, धन्यवाद करेंगे, फिर शांति पाठ, सीधे होकर बैठेंगे। नेत्र बंद करेंगे, स्वयं को शांत करेंगे, इस सारे चिंतन को हृदय में, मन में रखते हुए, शरीर को अनुभव करते हुए, प्राणों को, हृदय को, सबको अनुभव करते हुए, भगवान की सृष्टि को, इन लोगों को, भगवान के बनाए पदार्थों को, सबको अपने विवेक की दृष्टि से, विवेक की नजर से देखते हुए, उन सब में अपने जीवन के निर्माण, जीवन को जीवंत रखने की शक्तियों को देखते हुए, उन सब के निर्माता विधाता परमेश्वर के प्रति अपने भीतर आस्था भाव जगाएंगे, श्रद्धा भाव जगाएंगे।
कृतज्ञता के भाव लाएंगे और उनका धन्यवाद करेंगे। हृदय से, आत्मा से, शरीर से, देह की एक एक रोमकूप से पूरा शरीर भगवान की कृपा है। अपने मानस में प्रभु के प्रति श्रद्धा से स्वयं को भरें। ओ शांति पाठ। ओम 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 शांति शांति शांति। ओम। अब इस भाव के साथ, भगवान के भाव के साथ अंतस जागरूकता को बाहर देह पर लाएं और दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें। पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। उंगलियों के मध्य से पलक खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाएं। आप सबका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करें। हम सब भगवान के दिए उपदेश को, हम मनुष्यों के प्रति भगवान के कहे कर्तव्य कर्म को जीवन में चरितार्थ करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। स्वयं को, परिवार को और समाज को सुखमय बनाएं। भगवान से पुनः सबके लिए मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। इति ओम।